सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी के यूट्यूब मंच पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जननायक और राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने 1857 की क्रांति को पढ़ लिया था और आज हम क्लास 7 की हमारा राजस्थान का जो छठा चैप्टर है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जननायक है उनको पढ़ेंगे और 1857 की क्रांति के बाद जो सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का उसको भी हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा जो बुक है, इस बुक से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अपने 9th क्लास की बुक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कवि दिए गए हैं वो है, इसके अंदर जो सबसे पहले कवि दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण, जिस सेकंड ग्रेड में भी उससे प्रश्न आया था, इसके अंदर बांकीदास जी। तो दिल्ली की बादशाहत यानी मुगल सत्ता का जब पतन हुआ था तभी दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर मराठों का प्रभुत्व था। दिल्ली सहित अनेक दक्कन के क्षेत्रों में मराठों का प्रभुत्व बढ़ता गया और तभी यहाँ पे क्रांतिकारियों ने यहाँ पर उनके नेतृत्व में कुछ ऐसे नवाचार हुए और ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मुगल साम्राज्य तक को झकझोर दिया। मराठाओं में भी अनेक ऐसे क्रांतिकारी जननायक और व्यक्तित्व हुए थे। तो राजस्थान के क्रांतिकारी, इसके अंदर सभी क्रांतिकारी दिए गए हैं और सबसे पहले राजस्थान के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में बात आती है बांकीदास जी की। तो यहाँ पे अंग्रेजों को पाँव पसारने का अवसर मिला, ये बात हो गई। दिल्ली के बादशाह के विघटन के बाद ये सब बातें आ गई। फिर साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यह शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर हमला किया। तो इसके अंदर कवि राजा बांकीदास जी ने क्या कहा है कि अच्छो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। कि यानी इसके अंदर कहा गया है कि हे अंग्रेज, तू इस भरतपुर के किले से हट जा और भरतपुर का गढ़ है वो अजय है और इस किले को कोई जीत नहीं सका आज तक। तो रणजीत सिंह जो भरतपुर का शासक था उसने होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से मना कर दिया। तो इसके अंदर बांकीदास जी ने कहा है कि जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रसारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी लिखी कविता संकलित राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक बातें भी है। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ। तो इम्पोर्टेंट इनकी ये लाइन है, जो अच्छो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। तो इस प्रकार से अगला है कि उतन विलायत किलकित्ता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम धुर वहन अंग्रेज वाटन साला, भरतपुर ऊपर हुआ मेला। यानी कहा गया है कि पहली लाइन करते हैं कि विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर, यानी अपने धैर्य के बल पर, इलम यानी जुल्म होता है शायद इसका अर्थ, थोड़ा ये ब्रज भाषा है तो इसके अंदर है थोड़ी जटिल भाषा। कानपुर बम्बई मद्रास तक अधिकतर करता चला गया और अब भरतपुर भी चढ़ गए। यानी जो अंग्रेज है, विलायत माने अंग्रेज, कलकत्ता कानपुर आ गया है और अभी मद्रास को भी जीत कराया है और भरतपुर पर चढ़ आया है। अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपर यानी भरतपुर पे चढ़ गया है। भरतपुर के ऊपर हुआ मेला यानी भरतपुर पर चढ़ गया है और भरतपुर पर इनका शासन हो गया है। अभी इस देश के विभिन्न प्रदेश के लोगों से अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इस प्रदेश के लोगों से बनी है, यानी भरतपुर के लोगों से ही मेला सा उन फौज का लग गया है। तो अगला इसके अंदर दिया गया है कि सैन रेजिमेंट असंख मलटना तणे संग, भड़ तिलक बंग किलंग तना मिलिया अभंग जंग, भरतखंड पार का ऊपर उसर होवे, मारजा वजंद्र धुरंजा मिलिया। तो ये भी कथन किसके है? तो ये भी कविराज बांकीदास जी के ही। इनकी लाइन्स को आप इनकी लाइनों को याद रखना। तो टाबरो डायरेक्ट प्रश्न है, ये लाइन में पूछे जाए तो ध्यान रखना है कि ये प्रश्न एमू आवगो एक पिछलो कि भरतपुर से वापिस हट जा, भरतपुर ऊपर कानपुर किलकित्ता कानपुर, ये भी कविराज बांकीदास जी की है। और 500 गोरा हट जाए, ये भी बांकीदास जी की
कविता है, इनका अर्थ नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इनकी कविताओं का जो ये किनकी लिखी हुई है ये पूछा जाता है। ठीक है, साहित्यकार राजस्थान के साहित्य 4th ग्रेड में भी ये इम्पोर्टेंट है भाई, और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय नहीं हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां है कि थया वलहीन लश्कर फिरंग थान रा, कि थया वलहीन लश्कर फिरंग थान रा, चीन ईनान रे इलम चलिया, फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गए। चीन और यूनान से जो इलम सीखा था वह व्यर्थ हो गए। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं, और इसे कवि बांकीदास बहुत शत्रु को सौंप रहे हैं, और बांकीदास जी दुखी हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि राजस्थान के सामंत ऐसे करने में सबसे आगे, क्योंकि वो किस में डूबे हुए हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं, अंग्रेजों भोग विलास से डूबे हुए हैं, और अंग्रेजों को बस अपनी भूमि पर अधिकार करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार वो दुखी होते हैं और अंग्रेजों के भारत पर शोषण की बात भी रखते हैं कि आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहस लीदा खेंची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती धनियो उबो गई दरा। कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहस लीदा खिंची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती धनियो उबो गई दरा। यानी अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया है, उसने देश का सत खींच लिया, अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीतों के अंत में राज्य के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को भी फटकारा है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। पुर जोधान उदयपुर जयपुर ये धरा धारा खूटा प्रयाण, आगे गई आवसी लेके, आगे क्या है, आगे गई आवसी आके बांके बासल किया बखान, आगे गई आवसी आके बांके पुर जोदान उदयपुर जयपुर ये धरा खूटा प्रयाण, आ गई आवसियां के बांके असल किया बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया, देश को गुलाम होना था और वह हो गया। इस प्रकार इसको आपको करना था और वो आपने कर दिया है। तो इस प्रकार से ये बात है, देश को ये इसकी लाइन करते 1857 में ब्रिटिश फौज ने कुछ राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रकार डोंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए, उन पर लोकगीत भी रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए गए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित किया। इसका मुख्यालय कहाँ पे था, इसका मुख्यालय कहाँ पे था भाई, इस शेखावाटी ब्रिगेड का, तो ये झुंझुनू में था। 1834 ईस्वी में डोंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के सैनिकों ने विद्रोह किया। 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहलाते हैं। 1838 में अंग्रेजों ने डोंगजी को पकड़कर उन्हें अमेरिकी किले में कैद कर लिया, लेकिन लोटिया जाट और करुणा मीना ने उनको छुटा लिया, और जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डोंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूटा। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा छावनी के नाम से प्रसिद्ध गाई जाने लगी। उनसे संबंधित गाथा को किस नाम से जाना जाता है, छावनी। छावनी क्या है, डोंगजी और जवाहर जी क्रांतिकारियों के लिए प्रसिद्ध कविता, ये आपको ध्यान रखना है भाई। साहित्य में छावनी का अर्थ क्या है, वैसे कैंटोनमेंट होती है ना छावनी, आपको ये ध्यान रखना है कि छावनी एक लोक संबंधित गाथा भी है। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर लोक कविता राजस्थान की जनता नव जागरण का माध्यम बनी। 1857 का स्वागत कवि सूर्यमल अथवा सूरजमल ने किया। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के महाकवि की संज्ञा दी जाती है। इनको डाक टिकट भी जारी किया गया है, 200 पैसे जो दिया गया है ना डाक टिकट, ये देखो ये है सूर्यमल मिश्रण जी। बिरम बरसा बीतिया गण चो चंद गुणी से बीस हर तिथ गुरु जेठ बहु समय पलटी चीज की। यानी बात इसके अंदर दे रखी है कि 1857 की क्रांति यानी कि जो समय था वो बीत गया है, अब 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत है, अंग्रेजों की समाप्ति की शुरुआत हो गई। तो इन्होंने ये क्या था, मोटिवेशन दिया इन्होंने लोगों को। और हिंदुस्तान में कुछ परिवर्तन उथल फुथल हो रहा है। इसी आकांक्षा में 1914 का एक वर्ष तो मानो एक युग समान लंबा आखिरकार बीत गया, पर नए साल के आरंभ होते जेठ बदी 500 में गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विस्तर अंग्रेजों की देश में अपने जहरील दांग एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी वह 5म दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सिर्फ ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। यानी एक भावात्मक प्रतिक्रिया है कि अभी तो वो बात बीत गई, 1857 की तिथि शुरू हो गई, अंग्रेजों को विषपूर्ण नाग ने डंक मार दिया है। यानी अभी
अंग्रेजों की सेना पलट जाएगी। तो ये बिरुम बरसा बीतिया गण चौसंद गुणी से बिस हर तिथि गुरु जेठ बद समय पलटी शीश, यानी गुरु जेठ के आने पर समय, गुरु जेठ के आने पर समय पलटी शीश, गुरु जेठ आने पर समय पलटी शीश। तो यानी कि जेठ बदी पंचम गुरुवार के दिन 1857 के समय अंग्रेजों की देह में एकदम पलटा खाया। तो जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। और जेठ बदी पंचम वैदिक ने जब युद्ध आरंभ हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं अंग्रेजों के पतन की, कि अंग्रेजों की समाप्ति जल्दी होने वाली। लेकिन ये कुछ शासकों ने इन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इससे ये क्रांतिकारियों की हार सुनिश्चित हो गई थी। तो ये इन्होंने लिखा है बिरम बरसा गीतियों गण चौसंद गुणी से, बिरम बरसा गीतियों गण चौसंद गुणी से, बिरम बरसा बीतियो बिरम बरसा बीतियो गण चौसंद गुणी से, ब्रह्म बरसा बीतियो गण चौसंद गुणी से किनकी है ये रचना? ये सूर्यमल मिश्रण जी की है। और जनता के लिए दोहा लिखते, जनता के संघर्ष के लिए प्रेरणा देते, दोहे लिखते रहते थे। और वीर सत्सई इनकी रचना है। और सन 57 के संग्राम 1857 की ये इस प्रकार से है, लोगों ने इनके पोशीदा के रूप में हुई। और ये साहित्यकार है 1857 के महत्वपूर्ण, ठीक है। और फिर इसके बाद में आगे सन 57 में बड़े बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। इसी प्रकार से अंग्रेजों से युद्ध किया। यह है विशेषता हुआ कि युद्ध में साफ दिखाई होगी संघर्ष पर रचे जाती है। स्वाभाविक गीत शुरू होता है कि वणिया वाली गोत्र माए कालो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो, ओ काली टोपी रो है ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलावे कदी ओ काली टोपी रो। वणिया वाली गोत्र माए कालो गो दड़ियो गो, यानी राजा जी रे भेजो, राजा जी तो भेजो, यानी फिरंगी राजाओं ने भेजे हैं और लड़ रहे हैं। काली टोपी रो होए काली टोपी रो, फिरंगी फैलावे किदो काली काली टोपी रो। तो आउए की धरती पर फिरंगी का आधमका है। और गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए फिरंगी पर से आज भी हमारा राजा भी चढ़ आया है। गोरी देवालय फिरंगी निरंतर फैलाव करता रहा है। ऐसे कवि गिरवरदान थे। गिरवरदान महत्वपूर्ण कवि, इनका नाम यहीं पे देखा। इन्होंने 3 छप्पे लिखे, छप्पे छंद है। और छप्पे छंद के जो प्रणेता है कवि वो है चंद बरदाई। बरती 14 बरस पड़े इल बेथ अपाए, बरती 14 बरस पड़े इल बेथ अपाए, इल बेथ अपाए। तो ये किसका की संसार धरती पर जो उथल पुथल हुई है उसकी ओर संकेत है। ये अंतिम पंक्ति है। आजाद हिंद करवा उमंग निडर आहुआ नाथ रे, आजाद हिंद करवा उमंग निडर आहुआ नाथ रे। तो ये इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। ये किन की पंक्तियां हैं? ये गिरवरदान जी की है। और ये पंक्तियां किन की है ये आपको पता ही है, सूर्यमल मिश्रण जी की पंक्ति, सूर्यमल मिश्रण नहीं, जो क्रांतिकारियों ने लिखी है वो पंक्तियां हैं ये इसके अंदर। और आपको यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से अफगानिस्तानी संघर्ष को सारी धरती की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। भंग के बाद यानी 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल आंदोलन था, उसके बाद में बंगाल आंदोलन था, उसके बाद की बात है। और यह प्रयास राजस्थान में हुए विशेषतः आरंभ समाज सुधार शिक्षा प्रसार से जुड़े थे। किसानों का आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप ले लिया। और यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी, ठीक है। तो इस प्रकार से 9th क्लास की हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कविराज गिरवरदान के साथ, ठीक है। और फिर इसके बाद 7th क्लास वाली अपनी इसके अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके अंदर अर्जुन लाल सेठी, जो अपने 7th और 7वीं क्लास वाली और 9वीं क्लास वाली बुक में दे रखे हैं, दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। और ये अंग्रेज, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी घोष से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया।
और इसके अंदर अर्जुन लाल सेठी, आप देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है 9वीं वाली पुस्तक में। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की, ये आपने पढ़ लिया, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। और वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान जैन प्रचारक स्थापना के बाद वर्धमान छात्रावास, विद्यालय और पुस्तकालय चलाए। और जो उनकी क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे, क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। ठीक है। और सवाई माधो सिंह द्वितीय ने प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो ये एक मोटिवेशनल एक बात थी कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो सेठी ने देश में भावी क्रांति को युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णु दत्त आदि इन्हीं विद्यालयों से जुड़े हुए थे। और सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी, ये देखो ये है अर्जुन लाल सेठी जी, काकोरी कार्रवाई से संबंधित अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, क्षत्रिय मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया। ठीक है। तो चलते हैं अपने फिर अगले जो है केसरी सिंह बारठ जी। तो केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े हुए थे। केसरी सिंह ने राजपूतानों से जागीरदारों के रेशम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राचुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राचुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखा। सोरठा एक गायन शैली में है, गाया जाता है, वीरता से प्रभावित है। अगला इसके अंदर आता है केसरी सिंह बारठ के बाद में केसरी सिंह बारठ के बाद में यहाँ पे केसरी सिंह बारठ के बारे में दिया गया है 9th वाली बुक में भी। अपने देखते हैं इनको, केसरी सिंह बारठ को 1872 से 1941 शाहपुरा राजस्थान के प्रसिद्ध कवि है। केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा है। शाहपुरा में इनका जन्म हुआ है, आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा इनकी जन्मभूमि क्या है, शाहपुरा। ठीक है। और 1800 शाहपुरा जैसे देवपुरा नामक गाँव में हुआ है। तो गाँव और शहर दोनों का नाम ही आपको याद रखना। जयपुर जिले में है शाहपुरा। और देवपुरा गांव में 1903 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूर दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर से महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राचुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे थे, जो कि उनकी छाप को दिखाने के लिए, जो उनकी व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी थे, उनके व्यक्तित्व के लिए। केसरी सिंह बारठ अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना जाता है राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए, 18 स्थानिक क्रांति फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी इसके लिए जिम्मेदार थे अंग्रेजों के अनुसार। 1910 में वीर भारत सभा की इन्होंने स्थापना की और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया। स्वतंत्रता के आयोग में संपूर्ण परिवार को झोंक दी। श्री बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आशिया को रास बिहारी घोष के सहायक मास्टर मिशन की सेवा में क्रांतिकारी व्यय को प्रशिक्षण करने के लिए भेज दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। उनके भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जमाता ईश्वरदान आशिया को मास्टर मिशन की सेवा में क्रांतिकारी व्यवहारिक अनुभव के लिए भेज दिया। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अगले जो है केसरी सिंह बारठ के बाद में विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक बिजोली आंदोलन के संस्थापक हैं। भूप सिंह गुजर इनका वास्तविक नाम था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। इन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक बिजोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ किसने, तो इन्होंने स्थापना की। इम्पोर्टेंट है कब की, 1919 के अंदर। 1919 के अंदर राजस्थान में स्थापना की, राजस्थान में स्थापना की राजस्थान सेवा संघ की। ठीक है। 9th में दे रखा है, क्या दे रखा है, 1882 ग्राम में गुठावली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनकी क्रम भूमि राजस्थान। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। इनका ग्रसन बिजली किसान आंदोलन से था। सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति
सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति और की भर्ती एवं प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र इन्होंने निकाले और इन्होंने इनका संपादन किया और इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। तो महत्वपूर्ण है ये भी। विजय सिंह पथिक राजस्थान की क्रांति के जनक हैं। फिर इसके बाद में आते हैं जोरावर सिंह बारठ। चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और शहीद कुंवर अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटनाएं 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1947 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके बारे में 9th क्लास में भी इनके बारे में दे रखा है, 9th क्लास के अंदर। तो अब चलते हैं प्रताप सिंह। हाँ, इसके अंदर नहीं दे रखा है। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ के बारे में दे रखा है और जोरावर सिंह बारठ के बारे में। कुंवर प्रताप सिंह, अब कुंवर प्रताप सिंह के बारे में देखते हैं। ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। इन्होंने रासबिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर आ रहे थे। इनके पीछे आसानाडा स्टेशन मास्टर ने अपनतव का ढोंग रचते हुए गिरफ्तार करवा दिया। इन्होंने बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए। इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स कवीलैंड भी चकरा गए और ब्रिटिश सरकार के अमानुषिक यातना का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में शहीद हो गए। इन्होंने उनको बताना उचित नहीं समझा और ये अपने मातृभूमि के लिए उनकी वेदी पर बलिदान हो गए। तो इन्होंने प्राणों का उत्सर्ग किया। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। आगे अपने एक ही कवि इसके अंदर रहे हैं और यहाँ पर केसरी सिंह बारठ की एक बात और दी गई है कि 1941 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। ठीक है, कुंवर प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा। प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ इनके पिता थे और जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी इनके चाचा थे और मास्टर मिशन से प्रेरणा देश क्रांतिकारी स्वतंत्र कराने में जुट गए, देश को आज़ाद कराने में जुट गए। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ बनासकांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और 5 वर्ष की कारावास हुई, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया गया इतनी यातनाएं देने के बावजूद भी। और प्रताप के घोर यातना दी सर चार्ल्स कवीलैंड ने, मगर उन्होंने कहा कि राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तो प्रताप ने कहा, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। अमानुषिक यातना के कारण 1818 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हारकर कवीलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो इतनी यातनाएं इनको दी गई, लेकिन हमको तकलीफ होती तो हम हार मान जाते। हमें हार नहीं माननी, अपनी नौकरी का सपना पूरा करना है। तो मिलते हैं कल की एक और राजस्थान क्रांतिकारियों की वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस सीरीज का लाभ उठा पाए। तो धन्यवाद। मिलते हैं कल राजस्थान के क्रांतिकारी सेकंड पार्ट में।